अस्सलाम वालेकुम नाजरीन असली किरदार का नाम फर्जी नाम रेहाना रखा गया है। तो चलो फर्जी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रेहाना है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं लाहौर शहर में रहती हूँ। मेरी फैमिली टोटल 3 अफराद पर मुश्तमिल है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ। मेरा एक बड़ा भाई मेरा पैदा होने से पहले ही वफात पा गया था। उसके बाद मेरी अम्मी कुछ बीमार हो गई थी। इसके बाद मेरा कोई भाई बहन पैदा नहीं हुआ था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरे सर पर काफी जिम्मेदारियां थीं। अम्मी अक्सर बीमार रहते। अब्बू लाहौर में चमड़े की एक फैक्ट्री में काम करते थे। वहां पर अब्बू दमे के मरीज बन गए। इसी वजह से उनके घर में ही रहना पड़ा। अब्बू की अद्वियात का खर्च मेरे सर पर था। मैंने MBBS कर लिया था, मगर कोई अच्छी ढंग नौकरी नहीं मिली थी। घर से भी गरीब थी, इसलिए मैंने घर में ही एक छोटा सा क्लिनिक खोल लिया। अब रोजमर्रा के दिनों में मुझे कुछ आमद होने लगी थी और मेरे घर के हालात बेहतर होने लगे थे। अब्बू की अद्वियात और दूसरे घर के खर्च निकल जाते थे और कुछ पैसे भी बच जाते थे, जिनसे हम घर का राशन वगैरह खरीद सकते थे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती और बहुत ही काबिल लड़की थी। मेरे पास हर तरह के लोग आते थे, शादीशुदा औरत और दूसरे लड़के वगैरह, मगर मैं दिल लगाकर अपना काम करती थी और इसी तरह के कामों से दूर ही रही थी, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सी जिम्मेदारियां थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी ऐसे लड़के के चक्कर में आकर अपने माँ बाप का नाम खराब करूं और अपनी इज्जत भी दांव पर लगा दूं। मगर कहते हैं कि अगर आपका वक्त बुरा हो तो कुछ भी हो जाता है। हुआ कुछ यूं कि सर्दियों के दिन थे। मैं तकरीबन रात 11 बजे तक क्लिनिक में बैठी रही। मेरे पास एक लड़का अपना चेकअप करवाने आया। उसके शायद एक बाजू में जख्म था। उसने पट्टी करवानी थी। मैंने उसके पट्टी की और बातों बातों में उससे उसके घर का एड्रेस और काम काज पूछने लगी। वो कहने लगा कि मैं भी MBBS कर रहा हूँ और डॉक्टर बन रहा हूँ। वो हमारे घर से तकरीबन 2 गलियां छोड़ कर ही रहता था। वो लड़का काफी खूबसूरत था। पहली ही नजर में मुझे पसंद आया था। मेरे दिल में मुझसे दोस्ती करने की ख्वाहिश जाग गई। काफी रात हो चुकी थी, सर्दियों के दिन थे। उसने कहा कि मैं घर जाता हूँ, मगर मैंने उसे रोका कि बैठो, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। उस वक्त क्लिनिक में कोई और मरीज नहीं था। मैं और वो लड़का, उसका नाम शाहिद था, दोनों क्लिनिक में अकेले बैठे हुए थे और तीसरा हमारे अंदर शैतान दाखिल हो चुका था, जिसने हमें नादानी में ही यहाँ तक पहुंचा दिया था। मैं शाहिद के बाजू पर पट्टी करने लगी, क्योंकि उसके बाजू पर हल्का सा जख्म था। पट्टी करते करते मैं बहक गई और शाहिद भी लड़का था और मेरे से काफी तजर्बाकार था। बस उसे मौका की तलाश थी। उसने मौका देखा और मेरे साथ वो सब कुछ करने लगा। मुझे तो पहले काफी मुश्किल हुई, क्योंकि ये काम मैं पहली दफा अंजाम दे रही थी और जिंदगी में कभी भी किसी के साथ मुंह काला नहीं किया। अब शाहिद ने मुझे ये सब काम सिखा दिया। अब मैं वो काम करके अपने आप को फुल कंफर्टेबल समझने लगी। अब रोज ही शाहिद 11 बजे मेरे क्लिनिक में आ जाता। मैं उसे जी भर के बातें करती और बातें करने के बाद हम अपने काम सर अंजाम देते और उसके बाद शाहिद अपने घर चला जाता। फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर मेरे माँ बाप को या मोहल्ले में किसी को पता चल गया तो मेरी तो बदनामी हो जाएगी और मैं जो ये क्लिनिक बनाकर अपनी रोजी कमा रही हूं, मैं इससे भी दूर हो जाऊंगी। इसलिए मैंने माँ बाप को शाहिद के घर भेजा कि वो वहां मेरे से रिश्ता तय करें। शाहिद के घर वालों ने भी जब देखा कि लड़की अच्छी कमा रही है और उसका अपना क्लिनिक है, उसने MBBS किया हुआ है, तो शाहिद के घर वालों ने मेरा रिश्ता शाहिद से तय कर दिया था और तकरीबन 6 महीने बाद शादी के बंधन में बंध चुके थे और हम जुर्म मोहब्बत को छोड़कर हलाल मोहब्बत की तय में आ चुकी थी। मुझे अपने माजी पर काफी दुख होता है, क्योंकि मैंने माजी में जो गुनाह किया था उस पर कुफारा तो हो सकता था, मगर अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह हमारी खताओं को माफ करे। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।